भाई सभी भाइयों को राम राम। रामबाण एकेडमी भाई सभी भाई का स्वागत है। भाई हम क्रम से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है सर। तो अव्यय का मतलब क्या है? ए का मतलब होता है हिंदी में जैसे नहीं, जैसे ए नहीं, और व्यय यानी खर्च। क्या? व्यय यानी खर्च। ठीक है, व्यय यानी खर्च। अव्यय जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, यानी जिसको हम खर्च नहीं कर सकते, या नहीं यानी नहीं, खर्च यानी परिवर्तन। या विकार, जिसमें हम विकार नहीं ला सकते, यानी अविकारी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अविकारी। इन्हीं को बोलते हैं भाई अविकारी शब्द। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। भाई संज्ञा अच्छे से पढ़ी हमने, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी और विशेषण पढ़े, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी तरह भाई अव्यय, ये हिंदी के टफ टॉपिकों में है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत सिंपल वे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा सर, इसकी परिभाषा अव्यय की आपकी, वे शब्द जो वचन, लिंग, काल के आधार पर न बदले, यानी अव्यय बदलते नहीं है। जैसे 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 जब लिख रहा है, जब, तो भाई मैं कहूं जब को चेंज करो आप, जबो तो बोल नहीं सकते। ठीक, तबो भी नहीं बोल सकते। मैंने बोला भाई लड़का, आपने कह दिया लड़के या लड़की, तो चेंज हुआ। तो ये क्या है? ये तो विकारी है। विकारी क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन आप इसको चेंज करके देखो, जब को जब चेंज नहीं कर सकते, इधर को चेंज नहीं कर सकते। भाई बोलते इधरो आ जाओ, या इधर को तो इधर ही बोला जाएगा। ठीक है, जैसे किंतु है, किंतु को आप चेंज नहीं कर सकते। परंतु है, परंतु को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन है, लेकिन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो शब्द जो वचन के आधार पर या लिंग के आधार पर या काल के आधार पर चेंज नहीं किया जा सकता, वही अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, यानी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, अव्यय जो मुख्यतः अगर देखा जाए कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी था। अगर मुख्यतः पूछे भाई तो 3 प्रकार है, लेकिन 4 आंसर ही लगाना होता है इसका। क्या लगाना होता है आंसर? 4 ही आंसर लगाना होता है इसका। अच्छा, 3 क्यों है फिर? 3 क्यों है फिर? तो 3 इसलिए है कि क्रिया विशेषण को, भाई हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ा और विशेषण, यहां पर दोनों मिले हुए क्रिया विशेषण, इनको विकारी भी माना जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के। लेकिन अगर मुझे अव्यय कितने प्रकार के, तो 4 ही है। मुख्यतः पूछ ले तो 3। अच्छा, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, और एक बताया था मैंने इसमें एंड में आपको निपात। तो निपात को भी इन्हीं के साथ हम पढ़ेंगे, आखिरी में, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे उसको। तो फर्स्ट पढ़ते हैं भाई हम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अच्छा क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। संबंध बोधक कितने प्रकार के होते हैं? ये आप होते हैं आपके 2 प्रकार के। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके 2 प्रकार के।
विस्मय आदि बोधक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 10 प्रकार के। सारी चीज आएगी, आगे आएंगी, देखते रहो। ठीक है भाई, जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण, तो इसी के नाम से पता लग रहा है भाई, क्रिया और विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताए गए हैं। क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे भाई हमने देखो पहले पढ़ा था हमने संज्ञा, सर्वनाम, फिर आपने पढ़ा क्रिया, ठीक, फिर पढ़ा आपने क्रिया के बाद पढ़ा आपने विशेषण, ठीक है, विशेषण, क्रिया आखिरी में लिखता हूं। तो देखो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा मतलब जिसकी विशेषता बताती है, क्या कहलाते हैं आपके? विशेषण, ठीक है। सर्वनाम भी विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण बताते हैं पर विशेषण की। जैसे कहा था राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना क्या होगी उसकी? क्या हुआ? दौड़ना, भाई तेज होगी उसकी विशेषण, ठीक है, दौड़ना होगी क्रिया, और बहुत आ गया तो बहुत हो गया उसका पर विशेषण। तो ये विशेषण बताते हैं, तो ये बताते हैं पर विशेषण की खासियत। क्रिया किसकी बताता है? क्रिया बताती है भाई क्रिया विशेषण की, क्रिया विशेषण की, ठीक है। तो यही क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं। जैसे क्रिया विशेषण मुख्यतः आपके 4 प्रकार के हैं, ठीक है भाई। हर बुक में अलग अलग आंसर मिलते हैं इनके, कहीं पे 3 प्रकार के, ठीक, कहीं आपके 2 प्रकार के, लेकिन जो आयोग मानते हैं वो बिल्कुल यही है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कालवाचक, कालवाचक 3 प्रकार के। याद करने का ट्रिक क्या? काल भाई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 प्रकार के काल होते हैं। तो 3 ही कालांश और 3 आंसर है। स्थानवाचक, स्थानवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका है स्थान, थल, जल और वायु, 3 स्थान है, तो स्थानवाचक 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर, परिमाण 5, परिमाण 5 खुद ही उससे निकल रहा है, ये याद करना है। रीतिवाचक 8 प्रकार के होते हैं। किसी बुक में आपको 7 प्रकार के भी मिलेंगे, लेकिन आयोग 8 ही आंसर मानते हैं। तो रीतिवाचक आपके 8 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। इनको क्रम से आगे देखते हैं अभी। अच्छा, क्रिया विशेषण की परिभाषा, जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या हुआ? दौड़ना है भाई क्रिया, दौड़ना क्या है? क्रिया, और तेज क्या है? विशेषण, तेज क्या है? विशेषण। तो किसकी खासियत बताई? दौड़ने की क्या है? तेज, तो ये क्या? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। रोहन अच्छा गाता है, गाना क्या है आपका? क्रिया, गाना क्या है? क्रिया, और विशेषण क्या है आपका? अच्छा। तो यहां गाने की क्या है खासियत? अच्छा गाता है, क्या? अच्छा। तो क्रिया विशेषण वही है जो भाई क्रिया की विशेषता बताई जाए, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए, ठीक। मोहन बहुत सुंदर लिखता है। अब देखो यहां पर, यहां देखते हैं भाई, देखो इंपोर्टेंट चीज है, मोहन बहुत सुंदर लिखता है। अब लिखना क्या है आपका? लिखना है आपका क्रिया, ठीक। सुंदर क्या होगा? उसकी खासियत है, खासियत क्या होता है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अच्छा, बहुत आ गया, तो क्या यहां पर विशेषण लगाए? भाई जो क्रिया विशेषण की खासियत बता रहा बहुत, तो विशेषण में हमने पढ़ा था जो विशेषण की कोई खासियत बताए तो उसे परविशेषण बोलते हैं। लेकिन क्या क्रिया विशेषण में है होता है? नहीं भाई, जो क्रिया विशेषण की खासियत बताते हैं वे क्रिया विशेषण ही होते हैं। तो बहुत क्या आपका? ये भी आपका क्रिया विशेषण,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्रिया विशेषण के आपके पार्ट देखो, एक कालवाचक है, एक क्या है आपका कालवाचक। कालवाचक कितने प्रकार का है? कालवाचक, कालवाचक कितने प्रकार के होते हैं? कालवाचक होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, इसमें समय का बोध होगा भाई, काल है, काल तो समय है ही, तो इसमें समय का तो बोध होना ही है। ये क्या, कि इन्हीं के माध्यम से, इनके नाम के माध्यम से, ऑप्शन से आराम से आंसर टिक लगा सकते हो आप इनमें। तो इसमें समय का बोध होगा भाई, समय का तो हमें पता है ही, वो जब काल की बात कर रहा तो समय है ही। ठीक है, जैसे सामान्य समय सूचक, पहला पॉइंट, 3 प्रकार के है ना, तो ये पहला पॉइंट। जैसे कभी कभी, आजकल, सुबह, साय, प्रात, दोपहर। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पड़ेगा, मोहन कभी कभी खेलने जाता है, मोहन कभी कभी खेलने जाता है, मोहन आजकल खेलने नहीं जा रहा। ठीक, मोहन दोपहर तक पढ़ता रहा, मोहन दोपहर तक पढ़ता रहा, यानी कि एक आपके समय को इंडिकेट कर रहा है वो। मोहन प्रात या मोहन साय घूमने जाता है। ठीक है, यानी क्रिया की खासियत बता रहा, और खासियत भी समय के द्वारा। तो ये क्या हुआ, सामान्य समय सूचक। ठीक, आगे आगे देखो भाई, अवधिवाचक। अवधि क्या, नित्य, लगातार, सदैव, सारे दिन। एक अवधि, एक टाइमिंग पीरियड की बात हो रही है, यहां पर अवधि की बात हो रही है। जैसे मोहन सारे दिन गांव में घूमता है। ठीक है, सारे दिन, यानी एक अवधि की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। मोहन सदैव मंदिर जाता है, मोहन सदैव मंदिर जाता है, यानी क्रिया की खासियत सदैव, और सदैव किस में आ रहा, अवधि सूचक में। अवधि सूचक किसका पार्ट है, काल सूचक का। ठीक है, मोहन लगातार पढ़ाई करता है, मोहन, भाई मोहन लगातार पढ़ाई कर रहा है। ठीक, बारंबारता सूचक, या इसका एक नाम हो रहा है भाई, या कहीं आपको बुक में मिलेगा आवर्ती सूचक, आवर्ती वाचक, या आवर्ती सूचक, या आवर्ती बोधक, इस नाम से। इसमें क्या है, इसकी पहचान प्रतिदिन, ज्यादातर, रोज, सुबह, वो बहुत, और प्रतिवर्ष। आवर्ती, एक तरह से आवर्ती, बार बार किसी चीज का आना। मोहन प्रतिदिन रनिंग करता है, मोहन प्रतिदिन रनिंग करता है, मोहन रोज, मोहन रोज दौड़ता है। ठीक है, मोहन प्रतिवर्ष, मोहन प्रतिवर्ष परीक्षा देता है। तो यहां पे क्या होगा, बारंबारता, यानी किसी चीज की कंटिन्यूटी, लगातार। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे देखो भाई एग्जांपल, आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, आपके काल को। किसको, काल को, समय को। तो ये इसका आंसर क्या है, कालवाचक। रमेश कल आएगा, ये भी किस चीज को, कल, भाई रमेश कल आएगा, ये भी काल को इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी क्या आपका काल सूचक। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये भी भाई प्रतिदिन, दिन किसको, काल को, समय को सूचित कर रहा है, एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। तो प्रतिदिन क्या है आपका कालवाचक। अगर इसके अंदर आए थोड़ा सा, तो प्रतिदिन क्या आपका यहां पे बताया था हमने, आवर्तीवाचक। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका आंसर कालवाचक। ये थोड़ा डीपली जाएगा तो आवर्तीवाचक। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्थान सूचक। और स्थान सूचक भी कितने तरह, कितने टाइप के आपके, 3 टाइप के। कितने, 3। स्थान मैंने बताया था, जल, वायु, ठीक है, जल, वायु और थल। एक ट्रिक है, ठीक है। तो स्थानवाचक, ये पहला टाइप है इसका, स्थितिवाचक,
यहां वहां नीचे ऊपर आस पास चारों ओर। ठीक है, जैसे राधा अभी अभी नीचे गई है। ठीक है, एक किस चीज को दर्शा रहा है, एक स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, आप अभी अभी अपने खेत पर गए हो, तो आपकी स्थिति को दर्शा रहा है, आप कहां पर, यानी आपके स्थान को इंडिकेट करता है, स्थान को। ठीक है, आप छत के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हो, ऊपर, क्या, छत के ऊपर, तो किस चीज को इंडिकेट करता है, ये कर रहा है स्थान को। ठीक है, खेत के चारों तरफ गायें घूम रही है, तो चारों तरफ खेत, बात किसकी हो रही है, खेत के चारों तरफ घूम रही है, तो स्थान को इंडिकेट कर रहा है, किसको, स्थान को। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका दिशावाचक। दिशावाचक में दाहिने बाएं, इधर उधर, आमने सामने, की ओर। जैसे मोहन, ये क्या है, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे और आपने ये सारा बेस पढ़ रखा है भाई, तो आप आराम से फ्री माइंड से आप आंसर लगा के आओगे 100%। ठीक है, दाहिने देखो, मोहन दाहिने दिशा में घूम रहा है, मोहन पार्क की दाहिनी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो ये दिशा को इंडिकेट कर रहा है आपके। ठीक, मोहन पार्क की बाई दिशा में घूम रहा है, भाई पार्क, एक पार्क है, उसकी दिशा बाएं, तो दिशा को ये इंडिकेट कर रहा है। मोहन इधर उधर घूमने गया है। ठीक, जैसे आप इनके कितने एग्जाम्पल बना लो भाई, ठीक है, 10 20 100 अपने आप बना लोगे आप, इनका बिल्कुल इजी है। ठीक, मोहन स्कूल की ओर, या आप स्कूल की ओर गए हो, तो की ओर। ठीक है, यानी एक स्थान को इंडिकेट कर दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्तारवाचक। नेक्स्ट है आपका विस्तारवाचक। विस्तार में क्या भाई, यहां से वहां तक हमारे खेत है, ठीक है, यहां से वहां तक हमारा गांव है, तो एक विस्तार। ठीक, यहां से वहां तक हमारे स्कूल की बाउंड्री है, तो एक विस्तारवाचक। इनके एग्जाम्पल, हमारे विद्यालय के निकट, देखो यहां पे के निकट बगीचा है, तो आंसर क्या लगाओगे, कालवाचक या स्थानवाचक, बताओ। तो के निकट, यानी विद्यालय के निकट एक स्थान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका स्थानवाचक का एग्जाम्पल है। क्या है, स्थानवाचक। ठीक है, ये आपके यूपीएससी में आया था, वह अन्यत्र नौकरी तलाशता रहा। अन्यत्र का मतलब होता है आपका इधर उधर, यानी एक स्थान की बात कर रहा है, वह इधर उधर नौकरी तलाशता रहा। ठीक है, तो इसमें कालवाचक लगाओगे, स्थानवाचक, सिंपल है, स्थानवाचक लगाएंगे। मेरे पास पेन है, मेरे पास, भाई मैं कह रहा हूं आपके पास बुक है, तो आप कहोगे मेरे पास बुक है या आपके पास बुक है, एक स्थान की तो बात होगी क्या, मोहन के पास है, सोहन के पास है, तो ये क्या, स्थानवाचक। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है जी, ये 5 प्रकार के, पहले बता चुका हूं मैं आपसे, कितने, 5 प्रकार के। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हम विशेषण में हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, वहां पर क्रिया नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या, ये क्रिया और जुड़ी हुई है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण था, यहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें मात्रा व परिमाण का बोध होता है, क्रिया विशेषण में मात्रा व परिमाण, ठीक, नाप तोल वगैरह का बोध होता है। परिणाम का मतलब होता है, देखो परिणाम गलत लिखा हुआ, परिमाण है वो, परिमाण होता है नाप तोल, और परिणाम होता है रिजल्ट। ठीक है, तो परिणाम क्या होता है आपका, रिजल्ट, कि आपका परिणाम क्या रहा, ये परिमाण।
ठीक। और आपका परिणाम होता है कि आपका परिणाम क्या रहा, यूपी पुलिस में आपका परिणाम क्या रहा, ठीक है, फेल या पास, पास ही हो गई। तो यह परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके कितने टाइप है आपके, इसके आपके 5 प्रकार। अधिकतावाचक, अधिकतावाचक के एग्जाम्पल है आपके खूब, ज्यादा, एक तरह से पहचान है, अत्यंत, अधिक, ठीक है। मोहन ने खूब सेब खाए, ठीक, मोहन ने खूब सेब खाए, एक तरह से परिमाण की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे दूसरा आपका न्यूनतावाचक, जरा सा, थोड़ा सा, कुछ, मोहन ने कुछ रोटी खाई, ठीक है। जो चीज नापी तोली जा सके वो आती है आपके परिमाणवाचक में, ठीक है। मोहन ने थोड़ा सा पानी पिया, मोहन ने थोड़ा सा पानी पिया, क्योंकि वो क्या, परिमाण, उसको नाप तोल सकते हैं, जिस चीज को नाप या तोल सकते हैं। जैसे देखो, मोहन ने जरा सा खाना खाया, ठीक है। ये आपके क्या, न्यूनतावाचक, यानी एक मतलब बहुत कम चीज की बोध करा रहा है। पर्याप्तवाचक, पर्याप्तवाचक, पर्याप्त या काफी, ठीक है। यह खाना मेरे लिए पर्याप्त है, ठीक। इतनी पढ़ाई मेरे लिए पर्याप्त है, इतनी पढ़ाई आपके लिए पर्याप्त है। तो ये क्या है, पर्याप्तवाचक। तुलनावाचक, इतना, उतना, जितना, कितना, ठीक है। जैसे इतना दौड़ना, इतना दौड़ना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। एग्जाम्पल बना लोगे आप आराम से इनके। नेक्स्ट देखो भाई, श्रेणीवाचक, 5वां इसका श्रेणीवाचक, बारी बारी से, थोड़ा, मतलब भाई जैसे भंडारे में भीड़ लग रही है कि आपका नंबर, आपका खाने खाने का नंबर बारी बारी से आएगा, आपका खाना खाने का नंबर बारी बारी से आएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल देखिए भाई। स्लाइड बनाने के बहुत फायदे हैं, मैं पहले लिख लिया, क्योंकि क्या, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल मिस हो जाएगा, ठीक है, और वीडियो भी काफी लंबी जाएगी। अवयव कम से कम 3 वीडियो का है इसमें, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाए, अच्छी तरह से समझा के एग्जाम्पल के साथ, इसलिए लिखने का ये फायदा भी है। देखिए, बस 2 रोटी बनाना, 2 रोटी बनाना किस चीज का बोध करा रहा है, परिणाम, ठीक है। परिमाण, परिणाम अलग है, परिमाण अलग, तो ये परिमाण का बोध करा रहा है कि भाई 2 ही रोटी खाऊंगा, इतना काफी है, जिस चीज को मापा या तोला जा सके उसको बोलते हैं परिमाण। यह खाना मेरे लिए, यह खाना मेरे लिए बहुत होगा, उसने कहा भाई ये पर्याप्त है, क्या है, पर्याप्त, ठीक है। वह अधिक बोलता है, बोलने को भी मापा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, मोहन श्याम से ज्यादा बोलता है, यानी आपने एक तरह से आइडिया लगा लिया कि यह कम बोलता है और यह ज्यादा बोलता है, तो मोहन श्याम से ज्यादा बोलता है, तो वो भी क्या, परिमाणवाचक, वो भी मापा या तोला जा सकता है। मोहन श्याम से ज्यादा तेज दौड़ता है, दौड़ना भी आपने माप लिया, ठीक है, एक आइडिया लगा लिया कि श्याम से ज्यादा तेज दौड़ता है। देखो, जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है, ठीक है, आपने उसकी गति का आइडिया लगा लिया। अगला, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, परिमाणवाचक। मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास पर्याप्त धन है, यानी कि एक माप लिया हमने कि भाई इसके पास, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो हमने क्या भाई, एक तरह से आइडिया लगा लिया कि इसके पास इतना धन है, तो ये क्या, परिमाणवाचक, हमने एक तरह से नाप लिया या माप लिया या आइडिया लगा लिया। जैसे देखो, अगर डीपली आता है तो पर्याप्त वाचक परिमाण विशेषण है, जैसे इसमें मतलब पर्याप्त और काफी,
ये इसी से क्वेश्चन बना हुआ है, ये पेपर में आए हुए भाई आपके। नेक्स्ट देखिए, और जो बच्चा कुछ होता है इसमें रीतिवाचक में आते हैं वे सभी, लेकिन रीतिवाचक को मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, रीतिवाचक इसमें टफ होता है, जितने भी बच्चे कुछ आंसर फिर रीतिवाचक में। देखो आप देखोगे कालवाचक, काल में समय का बोध, ठीक, स्थान, स्थान में स्थान का बोध कराएगा, परिमाण, परिमाण में खाने पीने का, नाप तोल का, इन चीजों का बोध कराएगा। और बची कुछ ही चीजें हैं रीतिवाचक में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये परिभाषा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखी है भाई, ठीक है, ये किताबी लैंग्वेज नहीं है। किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका बताता है, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका बताता है, ठीक है। जैसे देखो, बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी है, शांतिपूर्वक बैठी है। तो आपको क्या आइडिया लगाना, एक ट्रिक है, बस ऐसे जो सोचना कि कैसे बैठी है, बैठना क्या होगा क्रिया, इसके साथ आप लगाओ कैसे बैठी है, आंसर मिल रहा है शांतिपूर्वक, तो क्या है रीतिवाचक, क्या है रीतिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, दौड़ना क्या होगा, क्रिया के साथ कैसे लगाओ, कैसे दौड़ते हैं, तेज गति से, कैसे तेज गति से, आंसर मिल गया तो रीतिवाचक। और दूसरा आपको बता दिया भाई, कालवाचक में काल का बोध होगा, ठीक, स्थानवाचक में स्थान का बोध होगा, परिमाणवाचक में माप तोल का, बचे कुछ आपका रीतिवाचक। ऑप्शन से भी हिंदी बहुत आसानी से होती है, और लगभग 20-30% तो ऑप्शन से ही करनी पड़ती है भाई हिंदी, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्रिया विशेषण कंप्लीट, और आपका ये अभी संबंध बोधक है आपका। देखो, संबंध बोधक, ठीक, संबंध बोधक क्या है, संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, यह संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। इसकी भी ट्रिक है, वह वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम तो शब्दों के बाद में, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद में तो इनका यूज होगा, और वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं। तो संबंध बोधक तो संबंध जोड़ेगा ही, वो संबंध बोधक तो संबंध जोड़ेगा ही। जैसे संबंध बोधक में देखते हैं भाई, जैसे देखो, काल बोधक, के बाद, के पहले, ठीक है, इसमें एक होता है काल बोधक, के बाद, के पहले। जैसे मोहन के बाद श्याम स्कूल जाएगा, ठीक है, एक क्या संबंध जोड़ दिया उसमें, के पहले। स्थान बोधक, के अंदर, के भीतर, के सामने, के ऊपर, ठीक है। जैसे दिशा बोधक, की तरफ, जैसे बोलते हैं कि दुकान की तरफ श्याम गया है, दुकान की तरफ श्याम गया है। इधर उधर, के निकट, ऐसी साधन बोधक इसमें, के द्वारा, के कारण, के सहारे, इन शब्दों का यूज होता है भाई इनके टेंस में। हेतु बोधक, के बिना, के अतिरिक्त, के अलावा, श्याम के बिना, राधा अधूरी, इस तरह। विरोध बोधक, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, मोहन श्याम के खिलाफ है, ठीक, इस तरह। आगे देखो, समता, आजा भाई, सम, क्या हो गया इसमें, समता में क्या, की तरफ, की भांति, की जैसा विषय। अब इनके क्वेश्चन, ये जो जितने भी आपको मैं करा रहा हूं, इनकी सबकी एक पीडीएफ लाऊंगा, और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सब आपके, अगर कुछ डाउट यहाँ पे होगा तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चीज है।
विषय, के विषय में, के बारे में, ठीक है, मोहन के बारे में जिक्र हो रहा था, इस तरह से के बारे में। संग्रह, भर, तर, सहित, पर्याप्त, संग्रह होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। सादृश्य, समान, तरह, भांति, तुलना, किसी से किसी की तुलना करना, ठीक है, किसी से किसी की तुलना करना। भाई एक चीज देखो, आपको एक बात बताता हूं, मैंने ऊपर गलत लिख दिया था आपका, संबंध बोधक कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। संबंध बोधक अभी नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको, चलो यही बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे लिख दिया मैंने संबंध बोधक 2 तरह के, सॉरी वो 13 तरह के होते हैं। संबंध बोधक कितने तरह के होते हैं आपके? 13 तरह के। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। किसी बुक में आपको 10 भी मिलेंगे, किसी बुक में आपको 11 भी मिलेंगे। आयोग 13 मानता है। कितने? संबंध बोधक 13 तरह के होते हैं, 2 के नहीं, ठीक। तो संबंध बोधक मैं बोल रहा हूं आपसे, किसी बुक में 10 के मिलेंगे, कहीं पर 11 मिलेगा, लेकिन 13 मानता है आयोग। संबंध बोधक 13 तरह के होते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, इनका प्रयोग 2 संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है, ठीक। इनका प्रयोग 2 संज्ञा सर्वनाम पद, संज्ञा और सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक, ठीक है। जैसे राधा के बिना, राधा के बिना श्याम परेशान। अब भाई जो इससे पहले हमने अभी पढ़ा है, ठीक, वो एक तरह से वो तो आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से संबंध बोधक को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरी ट्रिक है भाई। इनका प्रयोग 2 संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे राधा क्या है? राधा संज्ञा है। श्याम क्या है? श्याम संज्ञा है। अब के बिना क्या है? ये तो अव्यय है भाई, ठीक है। जहां भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा हो, वहां पर आंसर आपका संबंध बोधक होगा, ठीक है। इस ट्रिक को लगा के देखना, इधर संज्ञा या सर्वनाम मिलेगा, संज्ञा या सर्वनाम। ये नहीं कि इधर संज्ञा तो इधर संज्ञा होना जरूरी है, ऐसा नहीं। अगर इधर संज्ञा है, इधर सर्वनाम भी मिल सकता है, इधर सर्वनाम है तो इधर संज्ञा भी मिल सकती है, और बीच में अव्यय ही मिलेगा, ठीक है। बीच में अव्यय ही मिलेगा भाई, ठीक। ये इसकी आपकी ट्रिक है। फिर बता रहा हूं, जिनका इनका प्रयोग 2 संज्ञा या सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल ये। नेक्स्ट, जैसे आपको 1-2 और बताता हूं मैं। मोहन के लिए श्याम बहुत परेशान है, तो मोहन आ गया, के लिए बीच में अभी आ गया, श्याम क्या? उधर श्याम आ गया, श्याम क्या? संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से देख लेना। नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक। संबंध बोधक ये कितने प्रकार के? ये होते हैं भाई आपके 2 प्रकार के। इसकी ट्रिक क्या? हिंदी में भी थोड़ी थोड़ी भाई ट्रिक चलती है, जब भी थोड़ा याद हो पाते हैं। के बिना, के साथ। संबंध 2 प्रकार के होते हैं, देखो, संबंध बोधक विभक्ति सहित और अनुबंध बोधक विभक्ति रहित। यह आपका 1 प्रकार और यह आपका 2 प्रकार के होते हैं। तो ट्रिक है के बिना और के साथ। अगर के बिना है तो विभक्ति रहित है, और के साथ है, आपके कोई साथ है तो विभक्ति सहित है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी संबंध बता रहा है के बाहर,
दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसको विभक्ति सहित बोलते हैं या संबंध बोधक। आपकी किसी बुक में लिखा होगा भाई संबंध बोधक दो तरह के, विभक्ति सहित विभक्ति रहित। किसी में लिखा होगा संबंध बोधक दो तरह के, संबंध बोधक और अनुबंध बोधक। छत के ऊपर कोई है, ठीक है, तो सहित का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट विभक्ति रहित देखते हैं। कल, ये आपका इसमें कल रात भर वर्षा होती रही, यानी एक तरह से अलग चल रही है चीजें। कल देखो दोनों टेंस में देखो, छत के ऊपर कोई है, विभक्ति सहित है, कल रात भर वर्षा होती रही। इसमें क्या भर, इसमें के ऊपर, के नीचे, के बाहर, इस तरह से आएगा। इसमें हर भर वगैरह ही आएगा। ठीक, जैसे अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल है आपका भाई, देखो, वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा। वह अपने पुत्रों समेत, ठीक है, क्या वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा? तो आप देखो संबंध बोधक क्या दर्शा रहा है? ये संबंध दर्शा रहा। वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा, तो क्या दर्शाया? एक तरह से संबंध दर्शाया, पुत्रों के साथ, पुत्रों के बिना, के साथ और के बिना, ये ट्रिक है, ये याद रखना। ठीक है, शिवानी परिवार सहित यानी परिवार के साथ घूमने गई। ठीक है, संबंध दर्शा रहा है, के बिना और के साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट भाई समुच्चय बोधक, क्या है आपका नेक्स्ट? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के, जैसे समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक, किसी बुक में समुच्चय बोधक दो प्रकार के मिलेगा आपके, संयोजक और विभाजक। थोड़ा टफ है चैप्टर, समझने की भाई कोशिश करना, 2 बार वीडियो देख लेना आराम से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी चीजें, इसमें कुछ बचेगा नहीं आपका। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होता है, संयोजक और विभाजक। संयोजक किसी चीज को जोड़ना और विभाजक किसी चीज को हटाना। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो वो अलग होना विभाजन, और संयोजक किसी चीज को जोड़ना। ठीक, इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं, इसकी भी आपको। जितने भी समानाधिकरण आपके टेंस हो गए, वो वह सब आपके संयुक्त वाक्य होंगे। संयुक्त वाक्य ऐसे याद रखना, स से संयुक्त, स से समानाधिकरण और स से ही आपका संयोजक। ठीक, और जितने भी व्याधिकरण होंगे ये सब मिश्र वाक्य होंगे। कौन से? मिश्र वाक्य। ये संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दूंगा बस इसके बारे में कि संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या। तो जितने भी संयुक्त वाक्य हैं, ये ट्रिक है, जितने भी संयुक्त वाक्य है वे सभी समानाधिकरण या संयोजक वाक्य होते हैं। ठीक, समुच्चय बोधक दो प्रकार के हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण या संयुक्त वाक्य बात एक है, इनका आंसर एक होगा। व्याधिकरण और मिश्र वाक्य बात एक है, आंसर एक। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम। समानाधिकरण देखो, समानाधिकरण या संयोजक, इसमें लगे मिलेगा आपको, यार बोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है भाई थोड़ी सी, इसमें लगा मिलेगा भाई आपको किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, या। ठीक, जैसे अब संयुक्त वाक्य क्या, आप समानाधिकरण को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो संयुक्त वाक्य वही समानाधिकरण वाक्य है। महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है। अब संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है बिल्कुल संयुक्त रूप से हम अलग है भाई। जैसे यहां तक टेंस देखो, महेश खेलता है,
एक टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई संभावना नहीं है उसमें बाद में। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ जोड़ना है तो एवं, और वगैरह लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप दौड़ते हो, ठीक, और आप पढ़ते भी हो, तो यह हुआ संयुक्त वाक्य। ठीक, दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं आप खेलते हो, लेकिन आप दौड़ते भी हो, तो मैंने जोड़ने के लिए एक टेंस कंप्लीट करा। पहले मैंने कहा आप खेलते हो, आप खेलते हो, फिर मैंने जोड़ने के लिए से और आप पढ़ते भी हो। ठीक, तो वाक्य को जोड़ने के लिए इन चीज का यूज होगा भाई। देखो, श्याम मेहनती है, टेंस खत्म है कंप्लीट, यहां पे टेंस बिल्कुल खत्म है, लेकिन वाक्य और जोड़ा उसमें, तो उसमें लगा दिया किंतु समय का पाबंद है। ठीक है, आगे देखो, मैं आगे बढ़ गया, यहां पर टेंस खत्म है, लेकिन जोड़ने के लिए हमने कहा और, वह पीछे रह गया। इनका आपस में कोई मतलब नहीं है। अगर इसको हटा दिया जाए तो यहां पर मैं आगे बढ़ गया, टेंस खत्म है। जैसे श्याम मेहनती है, आप मेहनती हो, तो ये क्या खत्म हो गया टेंस, लेकिन आप ईमानदार भी हो। तो वाक्य जोड़ने के लिए मैंने क्या लेकिन लगाया। ठीक है भाई, तो यही होता है आपका संयुक्त वाक्य। दो पार्टीशन में वाक्य रहेगा, बीच में और, लेकिन, किंतु, परंतु से वो जुड़ा होगा। जैसे ये तो हुआ आपका समानाधिकरण, समानाधिकरण के एग्जाम्पल। अब व्याधिकरण के एग्जाम्पल, इसके व्याधिकरण के एग्जाम्पल देखते हैं भाई। मैंने बताया व्याधिकरण की ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, मिश्र वाक्य। क्या व्याधिकरण में सारे क्या आएंगे, मिश्र वाक्य। व्याधिकरण में क्या आएंगे आपके सारे मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, यह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे देखो, वह कौन सा मनुष्य है, यहां पर टेंस खत्म नहीं हुआ, संभावना है आगे, जिसने राजा भोज का नाम न सुना हो। ठीक है, मैं बोल देता देखो, जैसे मैंने संयुक्त वाक्य आपको बताया, उसमें क्या टेंस खत्म हो जाएगा, और, तथा, लेकिन, परंतु के माध्यम से जोड़ के नेक्स्ट उसमें, जैसे आप बहुत ईमानदार हो और मेहनती भी हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां पे संभावनाएं रहेगी। कैसे, जैसे वह कौन सा मनुष्य है। अब यहां पे अगर यहां टेंस हम यहां पर खत्म करते हैं, तो यहां क्या, अगर यहां टेंस खत्म कर दिया तो हमें अभी एक संभावना दिमाग में रहेगी कि यार कुछ चीज है आगे। वह कौन सा मनुष्य है जिसने राजा भोज का नाम न सुना हो। ठीक है, यह है मिश्र वाक्य आपका। जैसे अमित ने वह घर खरीदा, अमित ने वह घर खरीदा। अब यार अभी संभावना है, आगे बात क्या है। ठीक है, आगे बात क्या, अभी तो संभावना है, जो उसके चाचा का था, जो उसके चाचा का था। मिश्र वाक्य ट्रिक के माध्यम से भी मैं आगे करवाऊंगा आपको। ट्रिक है, ये नहीं कि ट्रिक ऐसी फॉर्म, मतलब ट्रिक है कि इसे लगाओ और कंप्लीट। ट्रिक बेसिक ट्रिक है ये। ठीक है, जो जाननी अति आवश्यक है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है आपका विस्मय आदिबोधक। और विस्मय आदिबोधक कितने तरीके के होते हैं, विस्मय आदिबोधक होते हैं आपके 10 तरीके के। कितने, 10। कुछ देखते हैं हम। अच्छा, विस्मय आदिबोधक का चिन्ह होता है। ठीक, चिन्ह वाले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे हर्ष, हर्ष के लिए क्या, वाह। ठीक, टेंस आप बना लो खुद, जैसे इसमें बोले वाह, आगे लिख दो क्या बात है। विस्मय आदिबोधक हमेशा टेंस में प्रारंभ में यूज होते हैं भाई, वाह क्या बात है। ठीक, जैसे शोक के लिए, शोक के लिए जैसे हे राम, यह क्या हो गया। भय के लिए, ठीक है, अरे उधर मत जाओ, अरे उधर मत जाओ। जैसे आपके भय के लिए होगा घृणा के लिए, घृणा के लिए आपके घृणा के लिए, जैसे किसी से घृणा होती है तो छी छी ये क्या है, छी छी ये क्या है, ये घृणा के लिए।
ऑप्शन से आप बहुत ही इजी तरीके से, अगर आप इन चीजों को समझ रहे हो तो बहुत ही इजी तरीके से आप इनका आंसर लगाओगे भाई 100%। विस्मय आदि, अरे, चेतावनी, सावधान, सावधान इधर मत आना, ठीक है, सावधान। तो ये क्या विस्मय आदि बोधक, ये कितने तरीके के आपके 10 लगभग एग्जाम्पल ये मैंने आपके बताए आपको। निपात क्या, देखो निपात को भी पढ़ ही लेते हैं भाई, ये भी पेपर में आने की इसकी भी पूरी पूरी संभावना होती है। निपात क्या, निपात 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, बस ये याद रखना, क्योंकि एक किसी एग्जाम में आया था कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। विस्मय आदि बोधक भी आपको कहीं पर 7 मिलेगा, कहीं पर 8 मिलेगा, ठीक है, लेकिन अव्यय वाले विस्मय आदि बोधक 10 ही प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है, 10 प्रकार के। निपात का प्रयोग देखो, निपात का प्रयोग विशेष बल के लिए किया जाता है, इसका कोई, निपात का प्रयोग विशेष बल के लिए किया जाता है, इसकी परिभाषा है भाई ये, इसकी निपात की परिभाषा है, क्या है, निपात की परिभाषा, निपात की परिभाषा। निपात का प्रयोग विशेष बल के लिए किया जाता है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। पहचान है इसकी भी, ही, तो, सा, मात्र, ये शब्द लगे मिलेंगे, हमें पहचान नहीं रटनी ना हमें परिभाषा रटनी, हमें जो बेसिक चीज जो मैं आपसे बोलता भी हूं ना वो भी नोट करो आप, ठीक है। जिन जैसे मैं आपको अभी बता दूं, देखो निपात, निपात का प्रयोग इसने कहा भाई किसी चीज के लिए बल के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप का दोस्त मार्केट जा रहा है तो आप कहोगे मैं भी मार्केट चलूंगा, मैं भी, यानी एक तरह से आपने जोड़ दिया, जैसे इसकी पहचान मैं बता रहा हूं भी, जैसे ही के ऊपर आप कोई टेंस बनाओ, मैंने ही यह कार्य किया है, ठीक है, मैंने ही यह कार्य किया है, इनके अपने कोई स्वतंत्र अर्थ तो है नहीं भाई, भी का क्या अर्थ है या ही का क्या अर्थ है। अच्छा, जैसे मुझे मात्र 2 मिनट दे दीजिए, मात्र यानी एक जोड़ दे रहा हो भाई, कहने के लिए बोल सकता है मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए आप, लेकिन कह रहा मुझे मात्र 2 मिनट का टाइम दीजिए, जैसे आपको देखते हैं। अच्छा, एक चीज और भाई, देखो ये लिखा है मैंने, एक ही निपात का स्थान बदल लेने से, क्या, अगर निपात का आप स्थान चेंज कर दोगे तो टेंस भी चेंज हो जाएगा, बदल लेने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अगर आप निपात का स्थान चेंज कर दोगे तो उसका अर्थ ही चेंज कर देगा वो पूरे टेंस का। कैसे, देखिए, दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, ठीक है भाई, दादी ने आपको भी सुनाई मुझे भी सुनाई, इस तरह से टेंस लिखा हुआ है। मैं इसी का ही वो बनाता हूं, देखो, दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई। अब क्या, पहले निपात इधर है, अब यहां पे लगा हुआ, इसमें क्या कह रहा, दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, मान लो हम और आप है, तो दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, मुझे कहानी सुनाई और आपको भी कहानी सुनाई। मैं बोल रहा हूं दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई और आपको भी कहानी सुनाई। नेक्स्ट टेंस में क्या बोल रहा है, दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, यानी हमको किसी और ने भी कहानी सुनाई और दादी ने भी कहानी सुनाई, तो टेंस क्या हुआ, चेंज हो गया भाई। और भी चेंज किया जा सकता है इसमें, देखो निपात को थोड़ा चेंज करते हैं और कहीं और, जैसे दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। अब देखो यहां पर हमने क्या काम करा, निपात चेंज कर दिया, निपात की जगह चेंज करी है अभी हमने, तो क्या करा, दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई है, मान लो हम है, ठीक, आप हो भाई और हम कह रहे हैं हमारी दादी ने मुझे, हमको कहानी भी सुनाई है, यानी कि दादी ने खाने पीने के लिए भी दिया और कहानी भी सुनाई है,
या दादी घुमाने के लेके भी गई है और कहानी भी सुनाई है। तो जहां पर निपात चेंज हो रहा है तो उस टेंस का अर्थ भी चेंज हो रहा है आपके। और निपात किसी चीज पर विशेष बल देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, कुछ एग्जाम में आए हुए आप क्वेश्चन देखो भाई, जैसे ये रहा, तुम्हें मात्र 5 मिनट रुकना है, तुम्हें मात्र, वो कह रहा भाई मात्र 5 मिनट रुकना है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं भाई तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें बोल रहा हूं मैं, आपके लिए बोल रहा हूं, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैंने कहा क्या कहा, ही यानी एक तरह से आपको उस चीज पे बल दिया है, जोर लगाया है। ठीक, नेक्स्ट, मैं कल ही आऊंगा, मैं कल ही आऊंगा। आपसे हम और आप, हमसे कोई, मान लो हमारे पापा कह रहे हैं भाई मामा के साथ जाओ, आज नहीं आऊंगा, मैं तो कल ही आऊंगा। हम क्या जबरदस्ती कर रहे हैं, हम बल दे रहे हो उस चीज पे, हम तो कल ही आएंगे। ठीक है, ठीक, हम यूपी पुलिस में ही लगेंगे, तो ये क्या आप बल दे रहे हो, और आप बल दे रहे हो तो आप कामयाब होंगे जरूर। ठीक है, तो भाई आप यूपी पुलिस में ही लगोगे या आप दिल्ली पुलिस में ही लगोगे, तो वो क्या ही जुड़ा तो वो निपात है, यानी किसी चीज पर बल दिया जा रहा। ठीक है, जैसे मैं 100 क्वेश्चनों में से 90 ही कर कर आऊंगा, तो वहां पर भी क्या निपात है भाई, वो ही। ठीक है, मुझे भी सेलेक्ट होना है, भी क्या है आपका निपात। आपके भाई विकारी और अविकारी कंप्लीट, और अब मैं इनकी पीडीएफ लेकर आऊंगा, उसको जरूर करना भाई। ठीक, ठीक है भाई, ठीक है, जय हिंद।